तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को देखा था। आज हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन चीजें आपको बिल्कुल सटीक प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है, और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। डेफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है। साइन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये डेफिनेशन आपको देख लेना है। तो कोसाइन में आपका बेस में सी रहेगा और एस, और यहाँ से आपका इसे हम लोग सी एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं, 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, जहाँ पे एस आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और इनवर्स की हम बात करें तो इनवर्स में आपका सिंपल इनवर्स लग जाएगा, और फॉर्मूला में आपका 1/2 पाई 0 to ∞ एफ सी एस कॉस एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं चीजों को। 3-4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये cos x के लिए, ये आपका s के लिए, x2 माइनस एक्स के लिए, e का पावर -3x प्लस c का पावर -4x के लिए, e का पावर -ax के लिए। तो पहले की हम बात करते हैं। तो पहले में हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 to a ले लिया, फिर यहाँ पे a to ∞ ले लिया, क्योंकि बात तो वही है, 0 से ∞ तक हम ही पहुंच रहे हैं। तो आपका सामने ये दोनों स्प्लिट हो गए। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 0 to a हो जाएगा, और यहाँ से cos x cos एस एक्स टी एक्स, तो यहाँ से आपका 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 to a 2 cos एस एक्स इंटू कॉस एक्स टी एक्स। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि cos 2 cos a इंटू कॉस b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो cos s प्लस 1 इंटू एक्स प्लस cos s माइनस 1 इंटू एक्स टी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसके लिमिट को पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a पुट करेंगे, और 0 पुट करेंगे। तो 0 तो पुट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यही पुट करेंगे, क्योंकि 0 वाला टर्म तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पुट किया इन सारे वैल्यूज को, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा इस क्वेश्चन का, वो 1/2 साइन एस प्लस 1 इंटू ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस साइन एस माइनस ए इंटू ए अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 0 to 1, क्योंकि हमें एट द लास्ट सेंस क्या है, हमारा 0 to ∞ तक ही जाना है। तो पहले हम 0 to 1 गए, फिर 1 से 2 गए, फिर 2 से ∞ गए। ठीक है, और तीनों पार्ट को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो चूंकि आपका 0 to 1, 1 to 2, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका कॉस का क्या होता है, साइन होता है एस एक्स अपॉन एस हो जाएगा। 0 to 1 पुट करेंगे, फिर -1 माइनस कॉस एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, और 0 to 1, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 और 0 पुट करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो चीजें हमें मिलती चली जाएंगी। और कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट करना, रिजल्ट मिला जाएगा। ये आपका टर्म, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, 2 cos s माइनस कॉस 2x अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने दिया गया बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आपके सामने डेफिनेशन है, फॉर्मूला आपके सामने क्वेश्चन फंक्शन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 0 to ∞ e का पावर -3x cos एस एक्स टी एक्स प्लस 0 to ∞ e का पावर -4x cos एस एक्स टी एक्स। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला इज दैट e का पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ऑफ a cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 to ∞ किया, प्लस हमने इस फॉर्मेशन, ये दोनों फॉर्मेशन एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला टर्म के लिए ये है, और ये वाला टर्म के लिए ये। और यहाँ से सिंपल सा हमें वैल्यू को पुट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा 3/9 प्लस एस स्क्वायर प्लस 4/16 प्लस एस स्क्वायर। ओके, अगला हमारा है फॉर द फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। दो क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने दिया गया है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और स्टेप को फॉलो करते जाना है, आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। इंटीग्रेशन 5 पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, पार्ट 1 2 हमने माना है। और चूंकि जब तक आपका बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है, ये चीज आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इंटीग्रेशन पहले सीख के आए, तभी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है ये, और लंबा प्रोसेस जाने के बाद आपके पास जो फंक्शन होगा वो √π/2 और e का पावर -s² अपॉन 4 आएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन फंक्शन आपका 1/1 प्लस एस स्क्वायर दिया गया है फॉर द फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आपके सामने ये फॉर्मूला है, आई हमने मान लिया इसको, तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स टी एक्स है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और करेंगे, तो ये आपका टर्म, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन एस एक्स अपॉन एक्स टी एक्स प्लस 0 to ∞ साइन एस एक्स अपॉन एस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका π/2 माइनस में
प्लस 0 टू इनफाइनाइट साइन एस एक्स अपॉन एस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड को विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमें पूरा आई के बराबर मिल गया। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता है कि इसको हम लोग डी टू माइनस 1 लिखते हैं और आई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और डी को हम लोग डी अपॉन डी एस कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ एलडीई विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट आई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। तो सी एफ आपका दिया है, पी आई दिया है, सारी चीजें हमने निकाल के पुट करनी है। हमारे पास जो वैल्यू है मिलता चला जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये पूरा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कुछ चीजों को पुट इट आउट करेंगे तो चीजें आपके सामने आपको मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ से C2 का वैल्यू आपका पाई बाई 2, तो यहाँ से आपका आई क्या बनेगा, एफ ऑफ सी 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ से पाई बाई 2 का पावर माइनस एस हो जाएगा, जो कि आपके सामने आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिट फाइनली हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, बस बने रहना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।